आग रख ले तो उसका छाती जलेगा। ऐसा ही हमारा सीक्रेट लाइफ होता है। याद रखना कि ये जो गुप्त में जो हम जो फैसला करते हैं ना, वो हमारे जीवन और मृत्यु को निर्धारित करता है कि आप जलेंगे या आप सिर्फ झुलसेंगे। आपको करना क्या, आप मरेंगे या प्रभु के साथ आप चलेंगे। आपका ये गुप्त में लिया हुआ फैसला, छोटे छोटे फैसले आप जो लेते रहेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि जब आपके मन में कभी भी ऐसे विचार आते हैं, सबसे पहली चीज कि आप जब एक यूथ हैं या नहीं हैं, जब भी आपके अंदर ऐसी कंफ्यूजन वाले सवाल आते हैं शारीरिक बातों को लेकर, तो एक मैच्योर पर्सन से बात करें। अपने वो उस बातों को, उस भावनाओं को किसी मैच्योर लोगों को शेयर करें, जो आपको उस समय काउंसलिंग कर सकते हैं। ये एक सुसाइड की तरह ही है, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति जब सुसाइड करता है तो उसे समझ में नहीं आता कि अ, वो क्या करे। उसको बस यही समझ में आता है, मेरा जिंदगी नहीं है, मुझे खत्म करना है अपना जिंदगी बस, ठीक है। उसका जिंदगी, उसे बस यही लगता है कि भाई मैंने बहुत कर लिया और मेरे से कुछ नहीं हो रहा, अब मुझे मरना है। तो ठीक वैसा ही एक ये हमारा जो गुप्त पाप होता है ना, वो हमारा गुप्त जो डिसीजन होता है, वो भी एक ऐसे सोसाइटी की तरह ही है कि हमारे दिमाग में सिर्फ उसके अलावा और कुछ नहीं चलता। और उस समय जब हम फैसला करते हैं, है ना, उस समय जैसे कि सुसाइड करने जाते, तो अगर हमने मन बना लिया कि नहीं करना, हम आगे बढ़ेंगे, हम और कुछ करेंगे, ये इसमें हम फेल हो गए, दूसरा हम कुछ करेंगे। जब हमें कोई ऐसा काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति मिल जाता है या हम उस फैसले को इनकार कर देते, तो हम बच जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि आज रोने का दिन है, कल अच्छा हंसने का भी दिन आएगा। लेकिन उसी प्रकार जब हम गुप्त चीज़ों में रहते हैं, देखिए आप क्योंकि प्रभु के बच्चे हो, तो ये तो चीज़ है कि आपके जीवन में कुछ भी फालतू नहीं होगा। आपके जीवन में जो भी होगा, आपके जीवन में जो भी परीक्षाएँ आएँगी, चाहे वो परिवार की हो, चाहे पर्सनली हो, उन सब चीज़ों से प्रभु आपको सिखाना चाहता है। बस उस सीखने के चक्कर में आप अपनी जान को मत गँवा देना, अपनी ज़िंदगी को मत खो देना, अपने आप को धोखा मत दे देना, ठीक है? इस चीज़ को आपको हमेशा समझना है कि आप जब भी अपनी ज़िंदगी का कभी भी फैसला करो, तो प्रभु के वचन को सर्वप्रथम रखना, प्रभु के वचन से काउंसलिंग लेना। अगर आप उस वचन से आप खुद काउंसलिंग नहीं ले पा रहे हो, तो आप किसी व्यक्ति को ढूँढना, जो आपके साथ बैठकर एकदम खुले तरीके से आपसे बात कर सके, ठीक है? उसके बाद जब आप उस फैसले को, सही फैसले को करते हो, तो उस अनुभव से आप कुछ सीखोगे और फिर बाद में आप हँसोगे उस चीज़ को लेकर के, है ना? उस चीज़ से आप सीखोगे और आप फिर दूसरों को बताओगे कि मैंने ये अनुभव किया और मैंने ये अनुभव किया कि मैं उससे बच गया। तो आप लोगों को क्या करेंगे, बचने का तरीका बताएँगे कि मैंने इस चीज़, मेरे सामने ऐसी परीक्षाएँ आई थी, मैं ये सोच रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, ये करने में क्या जाता है, लेकिन मैंने इस माइंड से कैसे छुटकारा पाया। तो आप उसके लिए एक अनुभव हो जाओगे, तो आप किसी के जीवन को बचाने का कारण बन जाओगे। और प्रभु यही तो चाहता है हमारे और आपके द्वारा। हो सकता है एक विश्वासी के जीवन को आप बचा लो, हो सकता है किसी एक अविश्वासी के जीवन को आप बचा लो, प्रभु के वचन को आप देखिए। प्रभु का वचन में लिखा है कि अनुभव से जानो परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ सकती है, हमेशा आएंगी और किसी भी तरीके से आएंगी। तो हमेशा याद रखना कि आपकी परीक्षा ही निर्धारित करती है कि आप कितने मजबूत हो, आपको प्रभु की कितनी ज़रूरत है ना। तो हमेशा प्रभु के वचन को सबसे फर्स्ट में आपको अध्ययन करना है, प्रभु के वचन को पुकारना है, प्रभु के वचन के लिए प्रकाशन मांगो कि प्रभु जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो मेरे लिए वो होना चाहिए कि जब मैं ऐसी परीक्षा में पढूं, तो आपका वचन मुझे, आपका पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपको अपने आप को क्या कहना है कि अपने आप को, जब आपके अंदर ऐसी मेंटलिटी आती है, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, सिर्फ गुप्त सिन ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको हमेशा इस चीज़ को सोचना है, क्योंकि प्रभु का वचन हर परिस्थिति में वो सही ही होता है। और सारी बातें दुनिया की गलत हो सकती हैं, उसमें किंतु परंतु हो सकता है, लेकिन प्रभु का वचन में कोई किंतु परंतु नहीं होता, है ना। और उसके बाद मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि जैसे कि फर्स्ट तो आपको प्रभु का वचन पढ़ोगे, तभी
अकेले में आपको प्रभु खुद ही काउंसलिंग करेगा, लोग ना भी रहें तो भी प्रभु आपको आपके हृदय में गाइड करेगा। सेकंड में, अगर आप प्रभु का अध्ययन नहीं किए हैं, कभी भी वचन को कभी भी अकेले में बैठ के नहीं सीख रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं आप, तो आप किसी एकदम परिपक्व व्यक्ति के पास जाएं, उनसे काउंसलिंग करें, उनसे बातचीत करें। ऐसा व्यक्ति जो ऐसे चीज़ों में फंसा हुआ है और वो आपसे कभी पूछता है तो उससे भी हल्के में मत लेना। अगर आप उसे नहीं बता सकते तो किसी ऐसे व्यक्ति को जोड़ो ताकि वो उसकी मदद कर सके, उसको प्रभु के वचन से उसको उत्साहित कर सके, है ना। आमीन। और उसके बाद एक वचन और बता करके मैं यहाँ ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। सबो उपदेशक की पुस्तक 12:1 में क्या लिखा है? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, इससे पहले कि सूर्य और आकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर जाएं। ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद रखना, और विपत्ति के दिन आ जाएं जब तुझ पर, तब तू ऐसा ना कहे कि मेरा मन ही नहीं लगता प्रभु के वचन में। ऐसा वाला आपकी जीवन में नहीं होना चाहिए कि ये मुझे तो मन ही नहीं लगता, क्या सुनूं मैं, मुझे समझ में नहीं आता। आपको जिस चीज़ में टेस्ट बढ़ाना है तो आपको उस चीज़ को खाना है। प्रभु का टेस्ट अगर आपको चाहिए तो अकेले बैठ करके कभी प्रभु से मांगो, वेट कर करके, इंतज़ार कर करके प्रभु से मांगो तो वो आपको देगा, है ना। और वो आपको अगुवाई करेगा और दूसरों के लिए आपको क्या, एक आशीष का कारण ठहराएगा। प्रभु आपको इस वचन से आशीष करे। मैं आशा करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद प्रभु का वचन दे रही हूँ तो मैं इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मैं जितना कहना चाह रही थी मैंने उसे इस तरीके से कहा। कोई गलती हो गई तो प्लीज़ उसके लिए मुझे सॉरी बोलना। बहुत दिनों के बाद बता रही थी तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस चला गया था। चलिए इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे और अपने जीवन को प्रभु को सौंपे। प्रभु से प्यार करें। सच्चा प्यार करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है और कोई आपको संतुष्ट दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं आपको बड़े ही छुपा करके बात कह रही हूँ, आपको कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। आपकी कितनी भी ज़रूरत है कोई पूरी नहीं कर सकता, वो प्रभु कर सकता है। प्रभु आपसे पवित्र वाला, आप क्या कहते हैं, गहरा वाला प्यार करता है। जो आप मांगोगे वो आपको देगा, है ना। और वो देगा जो आपकी ज़रूरत है, जिसको पाने के बाद आपको घमंड नहीं आएगा, जिसको पाने के बाद आपके अंदर संतुष्टि आएगी, वो चीज़ें परमेश्वर आपको देगा। इसलिए प्रभु से प्यार करना, सबसे पहले प्रभु से प्यार करना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे।